जय हिंद। मौर्य एम्पायर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी अशोक के रॉक एडिक्ट्स के बारे में। अशोक की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक के पिलर एडिक्ट्स के बारे में। अशोक के पिलर एडिक्ट्स की कहानी क्या है और उनसे रिलेटेड डिटेल्स क्या कहती हैं, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अबाउट अदर रेलेवेंट इंस्क्रिप्शंस। अशोक के रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स के अलावा जो भी अदर रेलेवेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, अदर इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स हैं, उन सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अशोक की लेगेसी के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक के पिलर एडिक्ट्स के बारे में। और इससे पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि अशोक के ज्यादातर जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है गंगा प्लेन्स में। अशोक के ज्यादातर पिलर एडिक्ट्स गंगा प्लेन्स में क्यों कॉन्सेंट्रेटेड हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब आमतौर पे इन जनरल बोला जाता है तो क्या बोला जाता है कि अशोक के जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो ज्यादातर गंगा प्लेन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। स्पेसिफिक लोकेशन की अगर बात करें तो कई सारे अशोकन पिलर्स जो हैं वो बिहार में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में एक जगह है लौरिया अराराज, बिहार में ही एक जगह है लौरिया नंदगढ़, बिहार में ही एक और जगह है रामपुरवा। इन सभी लोकेशंस पे अशोकन पिलर्स देखने को मिलते हैं। नेपाल में एक जगह है निगाली सागर, निगाली सागर में भी अशोकन पिलर देखने को मिलता है। यूपी में एक जगह है सारनाथ, बड़ी फेमस जगह है, सारनाथ में भी अशोकन पिलर देखने को मिलता है। हरियाणा में एक जगह है टोपरा, टोपरा में भी अशोकन पिलर देखने को मिलता था। और यूपी में एक जगह है मेरठ, मेरठ में भी अशोकन पिलर देखने को मिलता था। तो इन जनरल जब कहा जाता है तो कह देते हैं कि ज्यादातर अशोकन पिलर जो हैं वो गंगा प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिक लोकेशंस की अगर बात करें तो लौरिया अराराज नाम की एक जगह है, लौरिया नंदगढ़ नाम की एक जगह है, रामपुरवा नाम की एक जगह है, निगाली सागर नाम की एक जगह है, सारनाथ नाम की एक जगह है, टोपरा नाम की एक जगह है और मेरठ नाम की एक जगह है। अच्छा, दो पिलर्स ऐसे हैं जिनको दिल्ली शिफ्ट किया गया, और ये जो दो पिलर्स हैं इनको दिल्ली शिफ्ट किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट किया। कौन कौन से दो पिलर्स? एक तो ये जो टोपरा में पिलर हुआ करता था, ये जो टोपरा वाला पिलर है इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। और दूसरा, ये जो मेरठ में पिलर हुआ करता था, इस मेरठ वाले पिलर को भी दिल्ली शिफ्ट किया गया। और किसने शिफ्ट किया? फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट किया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो ये जो टोपरा वाला पिलर है और दूसरा ये जो मेरठ वाला पिलर है, इन दोनों को दिल्ली शिफ्ट किया गया। और दिल्ली शिफ्ट किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट किया। कुछ पिलर्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। सम पिलर्स आर विदाउट इंस्क्रिप्शंस। फॉर एग्जांपल, रामपुरवा में जो बुल कैपिटल देखने को मिलती है, रामपुरवा में जो अशोकन पिलर देखने को मिलता है जिसके ऊपर बुल को सरमाउंट किया गया है, इस बुल कैपिटल के ऊपर, इस पिलर के ऊपर भी कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। वैशाली में जो लायन कैपिटल देखने को मिलती है, वैशाली में जो पिलर है जिसके ऊपर लायन को सरमाउंट किया गया है, इस पिलर के ऊपर भी कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। और जो कोलम पिलर है, इस कोलम पिलर पे भी कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ पिलर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रामपुरवा में जो बुल कैपिटल है, वैशाली में जो लाइन कैपिटल है, और ये जो कोलम पिलर है, इनके ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। एक तो हम क्या कह रहे हैं कि आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन गंगा प्लेन्स में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक लोकेशंस की अगर बात करें तो एक जगह है लौरिया अराराज, एक जगह है लौरिया नंदगढ़, एक जगह है रामपुरवा, एक जगह है निगाली सागर, एक जगह है सारनाथ, एक जगह है टोपरा और एक जगह है मेरठ। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? दो ऐसे पिलर्स हैं जिनको दिल्ली शिफ्ट किया गया। और किसने शिफ्ट किया? फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट किया। कौन कौन से दो पिलर्स? एक टोपरा वाला पिलर और दूसरा मेरठ वाला पिलर। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पिलर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रामपुरवा में जो बुल कैपिटल है, वैशाली में जो लायन कैपिटल है और जो कोलम पिलर है,
इनके ऊपर कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब सवाल आता है कि ये जो अशोकन पिलर्स हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर तो ये है कि ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं वो फॉर्म में और डायमेंशन में सिमिलर हैं। ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं वो फॉर्म में और डायमेंशन में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो फॉर्म और डायमेंशन में सिमिलर हैं। दूसरा, ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये बने हुए हैं सैंडस्टोन से। किससे बने हुए हैं? सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और ये जो सैंडस्टोन है ये कहां से मंगवाया जाता था? ये चुन्नार से मंगवाया जाता था। तो ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये मोनोलिथ्स हैं। मोनोलिथ्स हैं इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल स्टोन से कार्व आउट करके इन पिलर्स को तैयार किया गया है। ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं वो फॉर्म में और डायमेंशंस में सिमिलर हैं। ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। और ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं वो मोनोलिथ्स हैं। बाकी हमें ये समझ में आता है कि ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये लश्रस हैं। इनका जो सरफेस है वो वेल पॉलिश्ड होता है, बहुत अच्छे से इनको तैयार किया गया है। ये जो अशोकन पिलर्स हैं इनके नीचे बेस देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अशोकन पिलर्स हैं इनके नीचे बेस देखने को नहीं मिलता है। प्लेन होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, प्लेन स्मूथ सिलेंड्रिकल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे पिलर पे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो पिलर्स हैं ये ऊपर की तरफ टेपर करते हैं, कुछ इस तरीके से टेपर करते जाते हैं। और इनकी जो हाइट होती है वो लगभग 12 से 14 मीटर के बीच में होती है। ये जो अशोकन पिलर्स हैं इनके नीचे बेस देखने को नहीं मिलता है। शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। लेकिन ऊपर जाते हुए ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये टेपर करते हैं और इनकी हाइट लगभग 12 से 14 मीटर के बीच में होती है। अच्छा, एट द टॉप ऑफ द पिलर, ये जो इमेज है इस इमेज को देखते चलो। देखो ये है पिलर, ये क्या है? ये पूरा है पिलर। और ये जो पिलर है इसकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल शेप है। और ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? ये ऊपर की तरफ टेपर कर रहा है। इस पिलर के टॉप पे एक बेल कैपिटल देखने को मिलती है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये हिस्सा, इसको बुलाया जाता है बेल कैपिटल। बेल कैपिटल या फिर ये कहें कि इन्वर्टेड लोटस जैसी शेप दिखाई देती है। दिख रहा है ना, इन्वर्टेड लोटस जैसी शेप है। तो पिलर के टॉप पे बेल कैपिटल को सरमाउंट किया जाता है। और इस कैपिटल के ऊपर अबेकस देखने को मिलता है या प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। इमेज में देखो ये जो है इस बेल कैपिटल के ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको अबेकस बुलाया जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एनिमल है उसको क्राउन किया जाता है, उसको रखा जाता है। अच्छा, ये जो अबेकस है इसकी भी कहानी है। कहानी क्या है? जो अर्लियर पिलर्स हैं, जो पिलर्स पहले बनाए गए उनमें जो अबेकस बनाया गया उसकी शेप स्क्वायर हुआ करती थी। वो जो अबेकस है वो प्लेन हुआ करता था। लेकिन जो लेटर पिलर्स हैं उनमें जो अबेकस देखने को मिलता है उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप सर्कुलर और कर्व्ड देखने को मिलती है। बेहद सिंपल। ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं वो फॉर्म में और डायमेंशन में सिमिलर दिखाई देते हैं। ये जो अशोकन पिलर्स हैं ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ज्यादातर जो अशोकन पिलर्स हैं वो मोनोलिथ्स हैं। पॉलिश्ड सरफेस देखने को मिलता है, लश्चरस है। लेकिन ये जो अशोकन पिलर्स हैं इनके नीचे बेस देखने को नहीं मिलता। शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। लेकिन ऊपर जाते जाते ये टेपर करते हुए दिखाई देते हैं और इनकी हाइट लगभग 12 से 14 मीटर के बीच में होती है। ये जो पिलर होता है इस पिलर के ऊपर एक बेल कैपिटल देखने को मिलती है या फिर ये कहें कि इन्वर्टेड लोटस जैसी शेप देखने को मिलती है। इस बेल कैपिटल के ऊपर एक अबेकस, एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एनिमल होता है उसको क्राउन किया जाता है, उसको रखा जाता है। ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर जो मोटिव्स देखने को मिलते हैं या फिर ये कहें जो पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो सिंबल्स देखने को मिलते हैं, वो बड़े ही रिच और बड़े ही वेरिड देखने को मिलते हैं। और ये जो मोटिव्स हैं ये इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस। अच्छा, आमतौर पे इन पिलर्स के ऊपर जो मोटिव्स देखने को मिलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। आमतौर पे लोटस देखने को मिलता है। ये जो लोटस है ये प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। तो आमतौर पे लोटस देखने को मिलता है और लोटस जो है वो प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। लोटस के अलावा लायन देखने को मिलता है। ये जो लायन है ये सोलर सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लायन है
वो बुद्धा की जो शाक्य सिम्बा वाली फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। लोटस प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। लायन सोलर का सिंबल है और शाक्य सिम्बा को रिप्रेजेंट करता है। लायन के अलावा बुल देखने को मिलता है, और ये जो बुल है ये फर्टिलिटी का सिंबल है। बुल के अलावा एलिफेंट भी देखने को मिलता है, और एलिफेंट जो है वो बुद्धिज्म में रेलेवेंट है, आपको कहानी याद होगी होपफुली। एलिफेंट के अलावा स्पोक्ड व्हील देखने को मिलता है। स्पोक्ड व्हील अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में, धर्म चक्र परिवर्तन आपको याद होगा। और स्पोक्ड व्हील के अलावा हॉर्स देखने को मिलता है, और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में। हॉर्स के ऊपर बैठ के बुद्धा ने सबसे पहली बार अपने घर को छोड़ा था। उस हॉर्स का नाम क्या था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर जो मोटिव्स देखने को मिलते हैं वो बड़े ही रिच और बड़े ही वेरिड होते हैं, और उनकी इंस्पिरेशन कहां से आती है? इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशन से इंस्पिरेशन आती है। आमतौर पर मोटिव के तौर पर क्या देखने को मिलता है? लोटस देखने को मिलता है जो कि प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। लायन देखने को मिलता है जो कि सोलर का सिंबल है। बुल देखने को मिलता है जो कि फर्टिलिटी का सिंबल है। एलिफेंट देखने को मिलता है जो कि बुद्धिज्म में बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पोक्ड व्हील देखने को मिलता है, इसकी भी बुद्धिज्म में बेहद रेलेवेंस है। और हॉर्स देखने को मिलता है। ये वो मोटिव्स हैं जो कि आमतौर पर देखने को मिलते हैं। अशोकन पिलर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, होपफुली आपके दिमाग में सेट हुए होंगे। ये इजी सी चीजें हैं, इजी तौर पे इनको याद रखना। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अशोकन पिलर्स को लेके ये बेसिक बातचीत हो गई। अब एक एक करके बात कर लेते हैं पिलर एडिक्ट्स के बारे में और उनकी डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट पिलर एडिक्ट की अगर बात करें तो ये जो फर्स्ट पिलर एडिक्ट है ये बात करता है सोशल कोड के बारे में। सोशल कोड के बारे में बात की गई है फर्स्ट पिलर एडिक्ट में। ये जो सेकंड पिलर एडिक्ट है ये धम्म को डिस्क्राइब करता है। अशोक का जो धर्म था उसको डिस्क्राइब करता है सेकंड पिलर एडिक्ट। ये जो थर्ड पिलर एडिक्ट है ये बात करता है सोल के बारे में और सिन के बारे में। सोल और सिन के बारे में बात करता है थर्ड पिलर एडिक्ट। जो फोर्थ पिलर एडिक्ट है वो बात करता है राजुकास के बारे में। ये जो फोर्थ पिलर एडिक्ट है वो बात करता है राजुकास के बारे में, जो कि ऑफिशियल्स हुआ करते थे। आगे चलते हुए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो राजुकास टर्म है ये अशोक के रॉक एडिक्ट्स पर भी देखने को मिलता है। कौन से वाले मेजर रॉक एडिक्ट पर देखने को मिलता है? कल ही हमने पढ़ा है, थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट पे राजुकास का मेंशन देखने को मिलता है। जो फिफ्थ पिलर एडिक्ट है अशोक का, ये जो फिफ्थ पिलर एडिक्ट है इसको डेली टोपरा पिलर एडिक्ट भी बुलाया जाता है। और ये जो फिफ्थ पिलर एडिक्ट है ये एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट करता है। एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट किया गया है फिफ्थ पिलर एडिक्ट के ऊपर। सिक्स्थ पिलर एडिक्ट जो है वो बात करता है अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करता है सिक्स्थ पिलर एडिक्ट। और जो सेवंथ पिलर एडिक्ट है वो बात करता है धम्म महामतास के बारे में। धम्म महामतास बेसिकली कौन थे? ऐसे ऑफिसर्स जो कि धर्म को प्रोपगेट करने के लिए, प्रीच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो धम्म महामतास की बात करता है सेवंथ पिलर एडिक्ट। अच्छा, ये जो धम्म महामतास हैं इनकी बातचीत मेजर रॉक एडिक्ट के ऊपर भी की गई है। कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट है जिसके ऊपर इनकी बात की गई है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार देख लेते हैं आपको कितना याद है। पिलर एडिक्ट्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो पहला पिलर एडिक्ट है वो बात करता है सोशल कोड के बारे में। जो दूसरा पिलर एडिक्ट है वो डिस्क्राइब करता है धम्म को। जो तीसरा पिलर एडिक्ट है वो बात करता है सोल और सिन के बारे में। जो चौथा पिलर एडिक्ट है वो बात करता है राजुकास के बारे में। जो पांचवा पिलर एडिक्ट है वो एनिमल किलिंग को प्रोहिबिट करता है, और इसी पांचवे पिलर एडिक्ट को डेली टोपरा पिलर एडिक्ट भी बुलाया जाता है। जो छठवां पिलर एडिक्ट है वो बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में। और जो सातवां पिलर एडिक्ट है वो बात करता है धम्म महामतास के बारे में। और ये बात हो गई
अशोका के पिलर इडिक्ट्स के बारे में। अब बात आती है अदर रेलेवेंट इडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इनके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट इडिक्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक खानदार इंस्क्रिप्शन है। ये जो खानदार इंस्क्रिप्शन है ये बायलिंगुअल है। इस पे ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखा गया और अरेमिक लैंग्वेज में भी लिखा गया। तो खानदार इंस्क्रिप्शन जो है वो बायलिंगुअल है। फिर है कलिंग इडिक्ट। ये जो कलिंग इडिक्ट है इसके ऊपर लिखा गया है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। एक तरीके से राजा जो है वो अपनी प्रजा की केयर करते हुए कह रहा है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। खानदार इंस्क्रिप्शन जो है वो बायलिंगुअल है। कलिंग इडिक्ट जो है वो बात करता है और कहता है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। एक है सनाती इंस्क्रिप्शन। ये जो सनाती इंस्क्रिप्शन है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये कर्नाटका में देखने को मिलता है। और ये जो सनाती इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनकी लोकेशन बताई गई है, उनकी साइट बताई गई है। और 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की साइट के अलावा कलिंग में जो 2 एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं उनकी भी लोकेशन बताई गई है। तो ये जो सनाती इंस्क्रिप्शन है जो कि कर्नाटका में देखने को मिलता है, ये जो अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में बात करता है और साथ ही साथ कलिंग में जो 2 एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं उनकी भी लोकेशन के बारे में बात करता है। फिर इसके बाद है अलाहाबाद कोसम एडिक्ट। ये जो अलाहाबाद कोसम एडिक्ट है इसी को क्वींस एडिक्ट भी बुलाया जाता है, इसी को कोसाम्बी एडिक्ट भी बुलाया जाता है, इसी को स्किमिज्म एडिक्ट भी बुलाया जाता है। ये जो अलाहाबाद कोसम एडिक्ट है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। अलाहाबाद कोसम एडिक्ट को क्वींस एडिक्ट भी बुलाया जाता है, स्किमिज्म एडिक्ट भी बुलाया जाता है। ये जो क्वींस एडिक्ट है इसके ऊपर अशोका जो है वो संघ के मेंबर्स को डिवीजन के अगेंस्ट में वार्न करता है। क्वींस एडिक्ट के ऊपर अशोका जो है वो संघ के मेंबर्स को डिवीजन के अगेंस्ट में वार्न करता है। ये जो क्वींस एडिक्ट है इसी के ऊपर समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी इसी क्वींस एडिक्ट के ऊपर देखने को मिलता है। बेसिकली क्वींस एडिक्ट को तैयार करवाया गया और आगे चल के समुद्रगुप्त ने भी अपना इंस्क्रिप्शन इसी क्वींस एडिक्ट के ऊपर ऐड किया। तो क्वींस एडिक्ट के ऊपर समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्वींस एडिक्ट है इसको इलाहाबाद के फोर्ट में कौन लेकर आया? इसको इलाहाबाद के फोर्ट में जहांगीर लेकर आया। बेहद सिंपल, इलाहाबाद कोसम एडिक्ट या फिर इसी को क्वींस एडिक्ट बुलाया जाता है या इसी को स्किमिज्म एडिक्ट बुलाया जाता है। ये जो क्वींस एडिक्ट है इसके ऊपर अशोका जो है वो संघ के मेंबर्स को डिवीजन के अगेंस्ट में वार्न करता है। ये जो क्वींस एडिक्ट है इसी के ऊपर समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्वींस एडिक्ट है इसको इलाहाबाद के फोर्ट में कौन लेकर आया? जहांगीर लेकर आया। फिर इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा दमन। और ये कहां पे देखने को मिलता है? ये काठियावाड़ गुजरात में देखने को मिलता है। ये जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रा दमन का ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बात की गई है सुदर्शन लेक के बारे में और बताया गया है कि ये जो सुदर्शन लेक है इसको किसने बनवाया? इसको पुष्यगुप्त ने बनवाया। किसने बनवाया? पुष्यगुप्त ने बनवाया। और ये जो पुष्यगुप्त हैं ये सौराष्ट्र के प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। कैसे गवर्नर हुआ करते थे? प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे। और ये प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे चंद्रगुप्त के रेन के दौरान। पुष्यगुप्त जो कि प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे सौराष्ट्र के ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त, उन्होंने सुदर्शन लेक को बनवाया था। ये जानकारी दी गई है इस गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा दमन के ऊपर जो कि कहां पे लोकेटेड है? काठियावाड़ गुजरात में लोकेटेड है। इसके बाद निगाली सागर इंस्क्रिप्शन। ये जो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है ये कहां पे देखने को मिलता है? ये नेपाल में देखने को मिलता है। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन कहां पे देखने को मिलता है? नेपाल में देखने को मिलता है। और ये जो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बात की गई है कि ये जो स्तूपा है इस स्तूपा को सबसे पहली बार एनलार्ज किया गया इस इंस्क्रिप्शन के इंस्टॉल होने के लगभग 14 साल के बाद। और अशोका ने इस जगह को विजिट किया था इस इंस्क्रिप्शन के इंस्टॉल होने के लगभग 20 साल के बाद। फिर एक है रूमनदेई इंस्क्रिप्शन। और ये जो रूमनदेई इंस्क्रिप्शन है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रूमनदेई इंस्क्रिप्शन कहां पे देखने को मिलता है? नेपाल में देखने को मिलता है।
और ये जो रोमन दे इंस्क्रिप्शन है ये जानकारी देता है कि अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया था। लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। तो लुम्बिनी को अशोका ने विजिट किया था, अशोका ने यहाँ पे आके वर्शिप की थी और लुम्बिनी को टैक्स कंसेशंस दिए थे। इस सब की जानकारी कहां से मिलती है? रोमन दे इंस्क्रिप्शन से मिलती है। बेहद सिंपल। सबसे पहले हमने बात की कांधार इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो कांधार इंस्क्रिप्शन है ये बाइलिंगुअल है। फिर हमने बात की कलिंग एडिक्ट के बारे में, और ये जो कलिंग एडिक्ट है इसके ऊपर लिखा गया है कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। फिर इसके बाद हमने पढ़ा सनाती इंस्क्रिप्शन के बारे में जो कि कर्नाटका में देखने मिलता है। ये जो सनाती इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर अशोक के जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनकी लोकेशन बताई गई है, उनकी साइट बताई गई है। उसके बाद हमने पढ़ा क्वींस एडिक्ट के बारे में। क्वींस एडिक्ट के ऊपर अशोका संघ के मेंबर्स को डिवीजन के अगेंस्ट में वार्न करता है, और ये जो क्वींस एडिक्ट है इसके ऊपर समुद्रगुप्त का भी इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। फिर हमने पढ़ा गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में ऑफ रुद्रादमन, और ये जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर बात की गई है सुदर्शन लेक के बारे में। और फिर जो इंपॉर्टेंट हमने बात की वो बात की रूमनदेई इंस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो रूमनदेई इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि अशोका ने लुम्बिनी को विजिट किया, वहां पे आके वर्शिप की और लुम्बिनी को कई सारे टैक्स कंसेशंस भी दिए। फिर इसके बाद एक है सौरागोर कॉपर इंस्क्रिप्शन। ये जो सौरागोर कॉपर इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि जब मगध में फेमाइन्स आए थे तो क्या क्या रिलीफ मेजर्स लिए गए थे। सौरागोर कॉपर इंस्क्रिप्शन बात करता है मगध के फेमाइन्स के बारे में, और मगध के फेमाइन्स के दौरान जो भी रिलीफ मेजर्स लिए गए थे उनके बारे में। एक माइनर रॉक एडिक्ट 1 है। ये जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है ये बताता है कि अशोक जो है वो ग्रेजुअली बुद्धिज्म की तरफ आएंगे। एकदम से अशोक जो है वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे अशोक जो है वो बुद्धिज्म की तरफ टिल्ट होंगे और अल्टीमेटली बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेंगे। ये जानकारी कहां दी गई है? ये माइनर रॉक एडिक्ट 1 पे दी गई है। एक है माइनर रॉक एडिक्ट 3। ये जो माइनर रॉक एडिक्ट 3 है ये बताता है कि अशोका ने संघ को ग्रेट किया। ये बताता है कि अशोका ने अपना फेथ बुद्ध में दिखाया, संघ में दिखाया, बुद्धिज्म में दिखाया। और ये जो माइनर रॉक एडिक्ट 3 है ये बताता है कि अशोका ने 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकमेंड किए थे जिनको आम लोगों को पढ़ना चाहिए। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसमें ये जो स्वाग और कॉपर इंस्क्रिप्शन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इसमें बात की गई है कि मगध के फेमाइन्स के दौरान क्या क्या रिलीफ मेजर्स लिए गए। ये जो माइनर रॉक एडिक्ट 3 है ये भी कभी कभार डिस्कशन में आ जाता है, और ये बताता है कि अशोका ने एक तो अपना फेथ जो है वो बुद्धा में दिखाया, बुद्धिज्म में दिखाया, और दूसरा अशोका ने 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकमेंड किए आम लोगों को पढ़ने के लिए। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अब बात आती है अशोक की लेगेसी के बारे में। अशोक अपने आप में बेहद रेलेवेंट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम्स हैं। इनकी लेगेसी क्या है? एक तो अशोक ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया। पहले पॉलिसी थी बहरी घोष, और फिर कलिंग के वॉर के बाद पॉलिसी हुई धम्म घोष। दोनों ही पॉलिसीज के थ्रू अशोका ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया। मौर्यन डायनेस्टी में कलिंग को ऐड किया, और कलिंग से पहले जितने भी लड़ाइयां लड़ी, वॉर्स लड़े, उनके थ्रू कई सारे रीजन्स को मौर्यन डायनेस्टी का हिस्सा बनाया। और कलिंग के वॉर के बाद पूरे कंट्री को एक धम्म के अंडर, एक लैंग्वेज के अंडर और एक स्क्रिप्ट के अंडर कौन लेकर आया? अशोक लेकर आए। तो अशोक ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया और एक लंबा चौड़ा एम्पायर, एक लंबी चौड़ी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। अशोक ने अपने धम्म घोष वाली पॉलिसी के तहत टॉलरेंस की बात की, रिस्पेक्ट की बात की। और ये जो टॉलरेंस है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए, लोगों के लिए नहीं है, ये सभी सेक्ट और सभी फेथ के लोगों के लिए प्रोपगेट किया गया, प्रीच किया गया। तो अशोक ने टॉलरेंस और रिस्पेक्ट की बात की। अशोक ने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को प्रमोट किया, इंडियन स्टेट्स के साथ में भी और आउटर वर्ल्ड के साथ में भी। और इसके बारे में तो आपको समझ में आता ही है। अशोक जो सदर्न स्टेट्स हुआ करते थे, पांड्यास के अंडर, चोलास के अंडर, उनके साथ में भी अपनी धम्म घोष की पॉलिसी के तहत कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका वगैरह साइड में अपने बच्चों को भेजेंगे, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करेंगे। तो आउटर वर्ल्ड के साथ में और इंडियन स्टेट्स के साथ में अशोक ने
कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को स्टैब्लिश किया, हमारे कल्चर को प्रमोट किया। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अशोक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अशोक वॉज द फर्स्ट ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और अशोक की पॉलिसी थी पीस की, अशोक की पॉलिसी थी नॉन अग्रेशन की, अशोक की पॉलिसी थी नॉन कॉन्क्वेस्ट की। तो ये अपने आप में अशोक की लेगेसी है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो, इजी सेशन है, इसमें ये जो मोटा मोटा जैसे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है, या क्वींस एडिक्ट है, या रूमिंदी इंस्क्रिप्शन है, इनके बारे में याद रखो। ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं, इनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखो। बाकी ये जो फीचर्स हैं अशोकन पिलर्स के, इनको थोड़ा ढंग से याद रखो, बिकॉज मेंस में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। या फिर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, तो इसको थोड़ा ढंग से याद रखो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।